19 अप्रैल 2016 को हर्ष फायरिंग में लगी गोली से 18 साल की अंजलि कौशल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। 16 अप्रैल 2016 को अंजलि को गोली लगी थी। उस दिन मंगोलपुर कला गांव में बारात में किसी ने हर्ष फायरिंग की और छत में खड़ी अंजलि को गोली लग गई। 3 दिन बाद अस्पताल में अंजलि ने दम तोड़ दिया। परिवार में 3 बहनों में अंजलि सबसे बड़ी थी। वह आईपीएस बनना चाहती थी और होनहार थी, मगर किसी की खुशी ने अंजलि की जान ले ली। आज 5 साल हो गए मगर अंजलि को न्याय नहीं मिल पाया। उस दिन क्या हुआ था सर? उस दिन मैं अपनी दुकान पे था। 16/4/2016 की बात है। हाँ जी। तो यहाँ पे मेरी 3 बेटियाँ थी घर पे। अच्छा जी। मेरी मिसेज बाजार गई हुई थी। हाँ जी। तो मेरी 3 बेटियाँ ऊपर से फायर देख रही थी कि नीचे बारात जा रही है। हाँ जी। तो बारातियों में से किसी ने फायरिंग करी है और वो फायरिंग एक मेरी बेटी को आके लगी है। हाँ जी। तो उसको हम बालाजी पहले महावीर हॉस्पिटल ले गए, उसे बालाजी में लेके गए हैं। 3 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। हाँ जी। आज 5 साल हो गए हैं इस बात को, लेकिन अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला है। हाँ जी। तो हम ये पूछते हैं कि इसमें अभी तक हमें इंसाफ क्यों नहीं मिला है और क्या कानून बनाया गया है। 5 साल से हम भटक रहे हैं, हमें डेट पे डेट मिलती है। हमें कहते हैं कि अभी ये होगा, अभी होगा, अभी इंसाफ होएगा, इंतज़ार करो। कब तक हम इंतज़ार करें। तो उस दिन क्या हुआ था और आपके परिवार में कोई देखने वाला था उस समय? नहीं जी, उस टाइम 3 बेटियां थी सिर्फ घर पे। अच्छा, जिस बेटी को कुछ याद है वो बता सकते हैं कि क्या हुआ था? नहीं, वो बेटी इतना नहीं बता पाती, बस उसने ये देखा था कि नीचे फायरिंग हो रही है। हाँ जी। उसने देखा कि हाँ भी नीचे फायरिंग हो रही है, तो उसने हमें बताया, यही बताया कि सबको कि हाँ भी फायरिंग हुई है, इस बारात में फायरिंग हुई है, जिससे हमारी बहन की जान गई हो, बच्चे कहती है। तो अगर पुलिस या कोर्ट में जो मामला चल रहा है तो अभी तक की क्या प्रक्रिया हुई है? अभी तक तो जी मुजरिम को ही नहीं पकड़ा गया है। अच्छा, मुजरिम अभी मतलब गायब या फरार है या गायब कर दिया? हम कहते हैं जिस बारात में गोली चली है वो बारात ही जिम्मेवार है। और जिस बारात में गोली चली है, लड़का है, उसके दूल्हा जो है, दूल्हे के फादर है, उनसे पूछा जाए, उनको सब पता है। ये इन्हीं के परिवार में ही जिसने गोली चलाई वो भी उन्हीं के परिवार के हैं, और जिनके घर में शादी थी ये सब इनको सब पता है। ये ऊंचे रुतबे के हैं, पुलिस वाले हैं। इनको ये हमारे पे प्रेशर बना के हमें रोका गया है कि भाई आप कुछ मत बोलो, सिर्फ आप उसका नाम लो, जिसको हम कह रहे हैं। पुलिस वाले ने हमें ये कह दिया कि आप इसका नाम लो, विक्की विक्रांत। लेकिन हमने जब किसी का नाम ही नहीं लिया तो हम किसका नाम कैसे ले सकते हैं। हाँ, अगर आप ये सही कह रहे हैं कि अगर आपने जो जिस व्यक्ति को देखा है और आप वो पुलिस कहते हैं कि दूसरे का नाम, ऐसा भी कुछ है कि पुलिस को कह रही हो? हाँ जी, क्या कहते हैं? हमने किसी को देखा नहीं है। पुलिस कहती है कि भाई आप जो है, हम जैसे रिपोर्ट बनाए उसी पे आप ध्यान दो। अब हम उस पर क्या ध्यान दें, बताओ। वाकई ये बात आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस दबाव डालती है वो एक गलत प्रक्रिया है। भाई हम कहते हैं कि आप आगे अभी क्या चाहते हैं, मतलब क्या आप चाहते हैं कि इस पर इंसाफ मिले या ऐसा हादसा और कहीं ना हो, तो आप क्या चाहते हैं इनसे? हम चाहते हैं कि 5 साल से हम भटक रहे हैं, इस पे कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि आगे से किसी जैसे हम परेशान हो, कोई और परिवार परेशान ना हो। इसके बाद भी कई जगह हर्ष फायरिंग हो रही है, तो लेकिन कानून बना है तो उस पर अमल क्यों नहीं करा जा रहा है। आपकी जो बेटी है अंजलि कौशल, उसके बारे में बता सकते हैं कि उसका क्या अरमान था या वो क्या बनना चाहती थी? क्योंकि एक जो लड़की है देश की होनहार लड़की है और युवा लड़की है, देश का भविष्य वो बन सकती थी, आगे कहीं भी जाके देश की सेवा कर सकती थी। ऐसे बहुत सारे और भी केस हो सकते हैं जो शादी ब्याह में इस तरह से गोली चलने से ऐसे हादसे हो सकते हैं। तो उसके बारे में बेटी मतलब क्या बनना चाहती थी आप? वो बैंक में नौकरी, बैंक में करना चाहती है, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी वो। अच्छा जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि एक लड़की जो होनहार है, जिसका ख्वाब था कि वो आगे चल के आईपीएस अफसर बन सकती थी, उसके इस तरह से हादसा हो जाती है और उसमें उसकी जान जा सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जिस तरह का ये शादी ब्याह में जो लोग अपनी बारात लेके जश्न के माहौल में गोलियां चलाते हैं, फायरिंग करते हैं, वो किसी की जान ले सकती है। ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं। इस पे कोई कानून बनाना चाहिए। तो इस पे क्या कोई कानून नहीं बनाया जा सकता? वाकई इस पे कानून बनाना चाहिए और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त जो भी कोई प्रावधान हो सजा का, वो जरूर देना चाहिए। आपका नाम क्या है? आकांक्षा। आकांक्षा,
जब आपकी दीदी को गोली लगी थी तो उस समय आप कितने साल की थी, कितनी छोटी थी? मैं उस टाइम 11 साल की थी। अच्छा, जब बारात जा रही थी तो आपने क्या देखा वहाँ पे? उस टाइम हम तीनों बहनें बालकनी में खड़े थे, हम तीनों बारात देख रहे थे, जैसे कि सब देखते हैं सबके डांस और ड्रेसेस वगैरह। तो हम तीनों खड़े थे बालकनी में, अचानक से हमें लगा कि दीदी के सर पे कुछ लगा था। उस टाइम अचानक से दीदी गिर गई, हमें नहीं पता था उस टाइम पे क्या लगा है, हम बस बहुत डर गए थे क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे थे। तो हम दीदी को लेके अंदर आए, घर में ना मम्मी थी ना पापा थे, मम्मी मार्केट गई थी और पापा अपनी दुकान पे थे। तो हम दीदी को अंदर लेके आए और हमने फिर मम्मी को कॉल किया, मम्मी कॉल नहीं उठा रही थी, तो पापा को भी किया, पापा की भी कॉल नहीं लग रही थी उस टाइम पे। तो गली से एक लड़का पापा के पास गया, उसने पापा को बुलाया कि आपकी बेटी के सर पे कुछ लग गया। पता उस टाइम किसी को भी नहीं था। तो हम लोग फिर जब पापा घर पे आए, इतने पड़ोस से आंटी वगैरह सब लोग आ गए थे। फिर हमने दीदी के बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था सर से। तो हमने फिर दीदी के सर पे पानी डाला क्योंकि हमें पता नहीं था क्या करना चाहिए। तो हमने दीदी के सर पे पानी डाला और पड़ोस से जो आंटी वगैरह आई थी उन्होंने भी, सब ने बहुत मदद की। फिर एकदम से पापा आ गए, पापा फटाफट से गली के एक डॉक्टर को बुला के लाए थे क्योंकि पता नहीं था उस टाइम पे, कि हमें लगा कि कंकड़ पत्थर कुछ लगा है। लेकिन उस टाइम बारात में तो फायरिंग हो रही थी, पर हमें इतना पता था कि बम पटाखे चल रहे हैं, है ना। तो उस टाइम पे पापा गली से एक डॉक्टर को लेके आए, उन्होंने कहा कि इसको मतलब बड़े हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो जब बड़े हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर हम लोग को जाने नहीं दिया था, हम बच्चे थे उस टाइम पे। फिर वहाँ पर दीदी का केस वे मतलब दीदी को इलाज कराया। तो वहाँ पर पापा वगैरह मतलब सब बड़े लोगों को बताया कि दीदी के बुलेट लगी है, दीदी के सर में फायरिंग हुई थी। तब हमें पता चला कि बारात में गोली चली है, तब फिर गोली चली थी बारात में। तो आपके जैसे दीदी को गोली लगी थी तो उस समय आप कुछ डर रहे थे या क्या, आपके चेहरे पे क्या था मतलब? उस टाइम जब दीदी को गोली लगी थी हमें कुछ पता नहीं था, पर हमें बस इतना पता था कि हाँ दीदी के कुछ लगा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा था और सारा बालकनी में सारा खून हो गया था। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे और हम इतना डर गए थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। हमने उस समय किसी को बुलाया भी नहीं था। फिर अचानक से हम लोग का दिमाग काम किया कि बगल से किसी को बुला लिया जाए, क्योंकि हम लोग घर में अकेले थे। तो फिर उस टाइम आंटी को बुलाया था बगल से। जब आप छोटे थे तो आपकी दीदी के साथ आपका मतलब किस तरह से वो था, जैसे प्यार था, या दीदी क्या बनना चाहती है आप बच्चों में, किस तरह से? दीदी तो बहुत अच्छी थी, हम लोग को बहुत गाइड करती थी, एक बड़ी मम्मी के जैसे ही हमें बहुत ज़्यादा गाइड करती थी। और वो आईपीएस बनना चाहती थी और उनके सपने थे कि हम पापा का नाम रोशन करें और पापा के लिए कुछ करके दिखाएं, क्योंकि हमेशा से पापा ने बहुत दुख सहे हैं सिर्फ हम लोगों के लिए। तो वो करना चाहती थी कुछ अच्छा पापा के लिए, पर अब ऐसा नहीं हुआ कुछ। श्याम सुंदर कौशल जी, अब आप मतलब क्या चाहते हैं कि इसके बाद इसमें क्या होना चाहिए? सर मैं तो ये चाहता हूँ कि 5 साल हो गए हैं हमें परेशान होते हुए, हाँ जी, और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो परेशान होकर थक हार के बैठ जाते हैं। हाँ जी, लेकिन मेरे ही जैसे लोग हैं जो पता नहीं कैसे अपना पेट काट के कैसे करके अपने बच्चों को पढ़ाते, एक सपना देखते हैं और एक नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हम बेटियों को बचा रहे हैं, तो हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं हुआ है? तो अब मतलब आप इस बारे में मतलब क्या चाहते हैं कि कानून बने, आपको इंसाफ हो, या मतलब इसमें आगे क्या होना चाहिए? नहीं, कानून तो देखो, कानून कोर्ट तो कहती कानून बनिए, लेकिन वो कानून है कहाँ? आज भी हर्ष फायरिंग हो रही है। मैंने हर्ष फायरिंग की एक कटिंग रखी हुई है कि मेरे बाद भी ना जाने कितने ऐसे केस हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा परिवार परेशान हो रहा है, हमारा एक एक दिन इतना परेशानी से गुजरता है, उस बच्चों को हम याद करते हैं। आज पूरे 5 साल हो गए उस बच्चे को गए हुए, अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा कानून बने, सख्त कानून बने, जिसमें ये हर्ष फायरिंग रोकी जाए। एक छोटी सी गली में हर्ष फायरिंग हुई है, सब जानते हैं, बारात में फायरिंग हुई है, और एक कानून बना है कि जिस घर में शादी हो वो ओनर ही उसका जिम्मेवार है। जब सब कुछ पता है तो ये मेरे को अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला है? 5 साल हो गए हैं। मुझे ये बता दो कि मुझे कितने और साल तक इसकी इंतज़ार करनी पड़ेगी? 5 साल हो गए हैं, या मेरे बाद मेरे बच्चे इस केस को इंतज़ार करेंगे? मैं आज डेट भुगत रहा हूँ, क्या मेरी बेटियाँ डेट भुगतेंगी? ये कहाँ है कानून ये भाई? वाकई ये बहुत आपके लिए और आपके जैसे जो परिजन हैं उन जिनके साथ ये हादसा होता है, ये उनका जो दुख दर्द है वो परिजन अपने उसको बयान नहीं कर सकते। बयान करने की नहीं, जो उनकी भावनाएं हैं वो
तिल तिल कर मरती हैं। 5 सालों में आपने अपनी बेटी के लिए किस तरह से निकाले होंगे ये केवल आप लोग ही जानते हैं। दर्शकों, आपके पास भी अगर इस तरह का कोई वाकया हो और आप इस मुहिम में अगर आप शामिल होना चाहते हो, इस तरह के केस को रोकना चाहते हो, तो नीचे हुए नंबर पर हमें ज़रूर संपर्क करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सरकार तक पहुंचाएं, ताकि इस तरह के कानून बन सके और इस तरह के हादसे होने से जो किसी की जान जा सकती है उसको रोका जा सके। तब तक के लिए नमस्कार।